हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में है सभी का लोन माफ मौज कर दो, ये लिखा हुआ है। आप लोग भी देख पा रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा लोन माफ़ हो गया या लोन माफ़ करवा लो, माफ़ हो जाएगा। क्या हकीकत है इसका, क्या है, पूरा आज का वीडियो में बताने वाले हैं। लोन से रिलेटेड और ईएमआई से रिलेटेड पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला। अगर आपका बैंक अकाउंट है तो अगर आप कोई लोन ले रहे हैं कभी या लोन कोई दे रहा है तो कैसे सावधान रहना है, या किसी तरह का ईएमआई पर आप ले रहे हैं, ईएमआई पर कोई सामान ले रहे हैं, एक सामान उसके बारे में पूरा बताने वाले हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे, अगर आपके पास पैसे हैं तो उनके पैसे दे दो भाई। अगर आपके पास पैसा, किसी से पैसा लिए हो या बैंक से लिए उधार लिए हो तो दे दो, ठीक है। नहीं है तब बात की बात है, समझ पा रहे, नहीं है तो बात की बात है। और देखिए, नहीं तो आप जेन्युइन डिफ़ॉल्टर हो जाएंगे। जैसे होता है ना, बैंक से बहुत आदमी लोन ले लिया, पैसा जानबूझ के बैंक को नहीं दे रहा है, गुमराह कर रहा है। पैसा है भी लेकिन नहीं देता, कहता नहीं है, ये नहीं है, वो बहाना 9-17 करके डिफ़ॉल्टर बन रहा है बैंक की नज़र में। अब देखिए क्या होता है, कोई कारणवश या कोई भी, अगर आपके पास मानिए कि लोन की ईएमआई नहीं देते हैं आप, मन होता है ना कि कोई कारणवश या बीमारी है, बीमारी हो गया, या कोई नौकरी जो है छूट गया, चला गया, ये भी सब रीज़न होता है, किसी कारणवश लोन की ईएमआई नहीं दे पाता है, तो घबराएं नहीं, परेशान मत होइए। अगर रीज़न रहता है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपराध नहीं, आपने अपराध नहीं किया है, समझ पा रहे हो। अनसिक्योर्ड लोन की बात कर रहा हूँ, और सिक्योर लोन है तो उसमें भी सेटलमेंट होता है भाई। देखिए, सिक्योर लोन होता है तो उसमें भी सेटलमेंट होता है। और आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं अनसिक्योर्ड लोन के बारे में, जिसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। देखो, सारे देश, सारे बैंक और क्या जितने भी है सब अब ऑनलाइन हो चुके हैं, ठीक है, और सब ऑनलाइन हो चुके हैं। सिविल आपको चेक जो है करना है तो किसी भी ऐप से आप चेक कर सकते हो, जैसे फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, दुनिया भर का ऐप है, पैसा बाजार हो गया, बहुत सारा ऐप है जहां से आप अपने सिविल स्कोर को चेक कर सकते हैं। बैंक की नज़र में, बैंक का बहुत सारा बैंक कहता है 750 प्लस सिविल स्कोर रहेगा तो हम आपको क्रेडिट कार्ड दे देंगे, लोन दे देंगे, 800 रहेगा, 900 रहेगा। हर बैंक का रूल होता है, वो सिविल स्कोर को चेक करता है, उस सिविल स्कोर के आधार पर आपको लोन मिल जाएगा, क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, समझ पा रहे हो। तो ये होता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे हर तरह का जो है बैंक, पहले क्या होता था कि कोई भी लोन देने से पहले गारंटर खोज जाता, अब सिविल स्कोर पर भी लोन दे रहा है, समझ पा रहे हो। जिसका सिविल स्कोर अच्छा होता है तो आप सिविल स्कोर को कोई भी यूपीआई ऐप से, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, कहीं से भी आप चेक कर पाओगे। अब ऐसा आ गया, आपको बैंक अब जाने की ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन से, पैसा बाजार से भी आप चेक कर पाओगे। इस तरह का बहुत सारा ऐप है जिससे आप चेक कर पाओगे, समझ पा रहे हो। और क्या, आपके सिविल में आपने कभी देखा होगा राइट ऑफ लिखा रहता है, जब आप सिविल स्कोर चेक कर रहे होंगे तो वहाँ लिखा रहता है राइट ऑफ लिखा होता है। तो राइट ऑफ का मतलब जानते हैं क्या होता है? ये राइट ऑफ का मतलब होता क्या रहा है भाई, जो लिखा रहता है सिविल स्कोर के आगे, तो बैंक में अगर आप 9 महीने में मिनिमम अमाउंट भी आप पे नहीं कर रहे हैं तो जाके आपके बैंक खाते में राइट ऑफ डाला जाता है भाई। जैसे देखिए, आपने कोई लोन लिया है या क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाला है, अगर 9 महीने तक आपने पैसा जमा नहीं किया है तो राइट ऑफ डालने के लिए 9 महीने का समय लगता है। 9 महीने के समय के बाद राइट ऑफ लिखा दिया जाता है, यही होता है राइट ऑफ, समझ पा रहे हो। किसी तरह का अगर आपने लोन लिया, किसी तरह का क्रेडिट कार्ड से पैसा उठाया, ईएमआई उठाया, ईएमआई को आपने नहीं भरा, 9 महीने हो गया, तो बैंक उसको 9 महीने के बाद उसको राइट ऑफ में डाल देता है, समझ पा रहे हो। आप देखिए यहाँ पे समझिए, उसे ही राइट ऑफ बोला जाता है। आप देखिए, जो मिनिमम अमाउंट लिखते हैं तो वो मिनिमम अमाउंट नहीं होता है भाई। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, क्रेडिट कार्ड से आपने पैसा उठाया या लोन का पैसा उठाया, ईएमआई भर रहे हो, तो कहता है एक मिनिमम अमाउंट इतना ईएमआई हुआ। क्रेडिट कार्ड में भी होता होगा, एगो होता है जितना आपका आया, मान लीजिए कि आपने 10,000 खर्च किया, एक महीने में 10,000 जमा करना, एक मिनिमम अमाउंट में लिखा रहेगा 2,000, 1,000 लिखा रहेगा, 500 लिखा रहेगा, समझ पा रहे हो। तो मिनिमम 500 लिखा रहेगा, 1,000 लिखा रहेगा, तो वो मिनिमम अमाउंट नहीं होता है। बहुत सारे लोग, उस पर ब्याज लगता है भाई, ब्याज। आप मिनिमम अमाउंट पे करोगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ब्याज नहीं लगेगा। ये तो बैंक खाली बेवकूफ़ बनाता है कस्टमर को कि मिनिमम अमाउंट इतना पे करो, उतना पे करो। क्रेडिट कार्ड आपने ले लिया या लोन ले लिया आपने, आपको बोलेगा ईएमआई में इतने ही दीजिए,
वो अपना फ़ायदा बैंक देख रहा है। और कुछ दिन के बाद आप मिनिमम अमाउंट भी नहीं पे किए, उसके बाद तो उसका दुर्दशा ही दुर्दशा होना है, जो होना है सो। देखिए अभी आगे बताते हैं वीडियो में कि क्या क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हर आदमी कोई न कोई कारण से लोन उठाता है, कोई न कोई, बिहार में हमारे लोग कोई बंधन से उठाता है, क्या क्या लोन चलता है, उसमें ब्याज लगता है भाई। बिना ब्याज का कुछ नहीं हो सकता है, समझ पा रहे हो। ब्याज नहीं दोगे तो ये क्लियर आप रख लीजिए, गांठ बांध के रख लीजिए, ब्याज आपको देना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या है समझिए, आप मिनिमम के कहोगे कि मिनिमम हम दे देंगे, तो क्या मिनिमम से हो जाएगा? नहीं होगा। आप मिनिमम दे दोगे नहीं होगा, आगे आपको चार्ज लगेगा भाई। मिनिमम दे दोगे बहुत चार्ज लगेगा, इसे समझ सकते हो। और देखो यहाँ क्या है, राइट ऑफ क्यों डालते हैं बैंक, आखिर इसमें उसको फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है? तो देखिए सभी बैंक या NBFC जितने भी हैं सब ऑनलाइन है, अभी टोटल अभी ऑनलाइन हो चुका है। और ऑनलाइन होने के बाद जिनका भी NPA जो है, NPA का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये होता है NPA। 3 माह के बाद आपके 3 EMI डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, हो चुकी है। उसके बाद क्या होता है, 3 माह के बाद आपके 3 EMI डिफ़ॉल्ट हो जाएगी, हो चुकी है। उसके 3 महीने के बाद आपके अकाउंट को यह NPA में डाल देता है भाई। समझ पा रहे हो, बैंक NPA में आपको कब डालता है, जब आप जो है 3 EMI को डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, 3 EMI आपने नहीं पे किया, उसके बाद बैंक उसको क्या करेगा, NPA में डाल देगा। NPA में इसीलिए डालेगा, वो अपना फ़ायदा, बैंक को अपना फ़ायदा चाहिए, ये रीज़न से वो NPA में डाल देता है। समझ पा रहे हो। उसके 3 महीने के बाद अकाउंट कोई वो डाल देता है। और उसके बाद फिर क्या होता है, पहले अगर 1 महीने आप नहीं देते हैं तो आपको SMAO का मतलब समझिए। SMAO का मतलब क्या होता है, स्पेशल मेंशन अकाउंट, जिसको कि 0-1 महीने तक आपने EMI नहीं दिया तो उसमें आपको डाल देंगे। 0 से 1 महीने तक आपने EMI नहीं दिया तो आपको वो डाल देंगे SMAO, उसमें डाल देंगे। उसके बाद क्या होगा, दूसरे माह में नहीं देंगे तो आपका क्या होगा, उसमें आपको कर देगा SMA1, 0 नहीं 1, अब 1 होगा, पहले 0 था अब 1 होगा। अब इसमें क्या करेगा, इसका मतलब होता है स्पेशल मेंशन अकाउंट 1, वो 0 था अब 1 हो गया और कर देते हैं। इसमें क्या होगा, रिकवरी का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उसका रिकवरी करने का तरीका चेंज हो जाएगा, क्योंकि 2 महीने का आप डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं भाई। 2 महीने का डिफ़ॉल्टर आप साबित होइएगा कि 2 महीने से आपने EMI को चुकाने के डिफ़ॉल्टर 2 महीने का आप हो चुके हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होगा, तीसरा महीना में आपका उसके बाद कहता है SMA2। इसमें क्या होगा, ताकि इसमें आपके 3 EMI डिफ़ॉल्ट होने पे करते हैं भाई। 3 EMI आप डिफ़ॉल्ट हो जाओगे और बोलते हैं कि 3 EMI डिफ़ॉल्ट होने के बाद आपके अकाउंट में NPA में डाल देते हैं भाई। NPA में डाल देगा, 3 EMI डिफ़ॉल्ट हो गए तो NPA में डाल देगा। और क्या ये हो रहा है, उसके NPA कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, NPA कहते हैं। और आपके पैसे बैंक को लाभ नहीं हो रहा है तो बैंक क्या करेगा, उसको NPA में डाल देगा। समझ रहे हो, बैंक को इसमें अपना फायदा चाहिए, अपना बेनिफिट के लिए वो कुछ भी कर सकता है। और क्या, कुछ समय पहले जैसे कि मानिए कि लक्ष्मी, बहुत सारा बैंक है, बंधन बैंक है, बिहार में अभी हमारा ग्रामीण बैंक चल रहा है, ये सब बैंक है। उसमें क्या होता था कि 26% का जो है NPA बढ़ गया। यह लक्ष्मी विकास बैंक है, बहुत सारा बैंक है, तो 26% का NPA बढ़ गया। तो 26% NPA का मतलब क्या होता है कि 100 लोगों में 26 लोग NPA के हैं भाई। समझ पा रहे हैं, 26 लोग NPA के। बैंक को कितना फायदा हो रहा है, NPA में डाल देने के बाद बैंक को बेनिफिट ही बेनिफिट होता है। उसके बाद क्या है, पैसे नहीं दे पा रहे हैं NPA, पैसे ये नहीं दे पा रहे और बैंक बंद हो गई, ये स्थिति होता है। बहुत सारा बैंक का जब खाता ज़्यादातर NPA में जाता है तो बैंक दिवालिया घोषित हो जाता है और वो बैंक बंद भी होने का चांस रहता है भाई। समझ रहे हो, ये स्थिति हो जाता है। आप एक बात जान लीजिए, बैंक बंद होती है तो आपके अकाउंट में केवल 5 लाख ही सेफ है, याद रखिए लीजिएगा। आपके अकाउंट में 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपया है, कोई मतलब नहीं है भाई। अगर आपका मानिए स्टेट बैंक में या आपका यूको बैंक में, ग्रामीण बैंक में, कोई भी बैंक में खाता है, सिर्फ आपका 5 लाख रुपया सेफ है। अगर वो बैंक डूब जाता है या बैंक से कोई तरह का बैंक दिवालिया घोषित हो जाता है तो आपको 5 लाख से 1 रुपया ज़्यादा भी पैसा नहीं मिलेगा, याद रख लीजिए।
समझ लीजिए, एक अकाउंट पर 5 लाख से ज़्यादा पैसा मत रखिए। दूसरा अकाउंट खोला लीजिए, ज़्यादा पैसा है उस पर रखिए, समझ पा रहे, दूसरे बैंक में। ये नहीं कि एक अकाउंट पर हम ज़्यादा पैसा रख दिया, कहीं बैंक दिवालिया घोषित हो गया, कुछ हो गया तो आपको 5 लाख रुपया ही मिलेगा, आरबीआई आपको 5 लाख रुपया ही देगा। समझ पा रहे हो, ये चीज़ आप गांठ बांध के रख लो। ये चीज़ जानकारी बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता है। ये वीडियो देखो, हमारा वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। अब बाद में हम समझाएंगे भी, अभी तो हम बता रहे हैं, जो पूरा नोट करके रखे हैं वो समझ पर। बहुत सारा लोग बोलता है आप कहाँ से बता रहे हैं, इसलिए हमको मजबूरन यहाँ बताना पड़ता है। समझ पर, एक एक पॉइंट को हम बताते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं, इसलिए जुड़े रहो और पूरा समझो यहाँ। समझ गए, इस तरह का चैनल यूट्यूब पर अभी कोई नहीं है जो कि पहले तिथि करेगा फिर समझाएगा। समझ गया, पहली बार यूट्यूब पर आया है भाई जो कि एक एक चीज़ को बताएगा। आप देखो बाद में समझो यहाँ पे क्या है। केवल 5 लाख रुपया तो है ही, ये चीज़ ध्यान रख लेना। 95 लाख, अगर 1 करोड़ रुपया आपके अकाउंट पर है, अगर वो बैंक डूब जाता है तो आपका 95 लाख रुपया जन उस पानी में चला गया और आपको मात्र 5 लाख रुपया मिलेगा। ये चीज़ आप याद रख लीजिए, गांठ बांध दीजिए। और क्या, कोई भी बैंक हो, आरबीआई ने पहले ही कह दिया कि 5 लाख ही सुरक्षित है। समझ पा रहे हो। और क्या, बैंक का एनपीए ज़्यादा हो रहा है तो इनका जब भी एनपीए बढ़ेगा तो इनको दिक्कत होगी, इसलिए वो राइट ऑफ में डाल देता है। अब देखिए एक चीज़ क्या होता है, राइट ऑफ में भी एनपीए तो डाल ही दिया, अब देखेगा एनपीए और बढ़ रहा है तो इसको क्या करेगा, राइट ऑफ में डाल देगा, क्योंकि एनपीए बढ़ने से बैंक को यहाँ नुकसान होगा भाई। और क्या, इसलिए वो लेजर से डिलीट कर देता, अपना लेजर से उसको डिलीट कर देगा। और क्या, वो अकाउंट बैंक की नज़र में आपका पैसा मरा हुआ समझ लेता है। बैंक की नज़र में जो भी पैसा वहाँ पर एनपीए बढ़ रहा है उसको मरा हुआ पैसा समझता है। एनपीए का मतलब ये होता है मरा हुआ, राइट ऑफ का मतलब मरा हुआ हो गया। और क्या, जब सब चीज़ कर लेते हैं उसके उनके पैसे रिकवरी नहीं हो सकते। फ़ोन करना, कॉल करना, रिसीव एजेंट को भेजना, फ़ोन रिसीव करना, भाई सारे ये हो जाए, एजेंट से कॉल करवाता है, पैसा जमा करो, ये करो, वो करो, फलना करो, दुनिया करो, चिलना करो, आता है या नहीं कॉल, कहेगा हम थाना से बात कर रहे हैं, तो कहेगा हम मैनेजर बैंक का बात कर रहे हैं, फलना चिलना हम बात कर रहे हैं, बहुत तरह का कॉल आएगा। समझ पा रहे हो, ये कह देगा। रिकवरी एजेंट आपको कॉल भी करेगा। और क्या, फ़ोन आप जो है करने के बाद, हर संभव कोशिश करने के बाद, जब इन्हें लगता है कि ये पैसे अब रिकवरी नहीं हो सकता है तो क्या होगा, इस कंडीशन में वो आपको राइट ऑफ में डाल देगा। समझ पा रहे हो, बैंक क्या करेगा, आपको राइट ऑफ में डाल देगा और अपने लेजर से उसको डिलीट कर देगा भाई, अपना लेजर से उसको डिलीट कर देगा। और एनबीएफसी कंपनी, एनबीएफसी कंपनी होता क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेल जिसको आप लोग कहते हो। तो नॉन बैंकिंग का मतलब क्या होता है, जो बैंकिंग का काम नहीं करती है, जैसे वॉलेट बैंकिंग का काम नहीं करती है, जो सेविंग अकाउंट नहीं खोलती है, जो खाता नहीं खोलता है, जो पैसे का लेन देन नहीं करती है, केवल लोन देती है, उसे एनबीएफसी कंपनी कहते हैं, सिर्फ वो लोन देती है। और क्या, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग का जो पैसे डिपॉजिट नहीं करते हैं, जैसे पैसे भी डिपॉजिट नहीं करते हैं, वो लोन सिर्फ देते हैं। और क्या, उनको क्या दिक्कत है, तो ये शेयर मार्केट में लिस्ट है भाई, शेयर मार्केट में लिस्ट है। अगर इनका एनपीए बढ़ा तो इनका शेयर डाउन हो जाएगा, शेयर का जो है धड़ाम से गिर जाएगा, शेयर जो है गिर जाएगा। और क्या, शेयर गिर जाएगा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा भाई। कोई भी बैंक हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी शेयर हो, कोई भी मार्केट में एनबीएफसी चला, किसी भी तरह का कोई भी शेयर जब लिस्ट होता है, वहाँ पर आपका शेयर बाजार सेबी द्वारा, सेबी उसका हेड होता है शेयर मार्केट का, तो उसका शेयर जब लिस्ट होता है तो उसको अगर मानिए कि उसका डाउन शेयर होगा तो कितना नुकसान होगा, कितना नुकसान होगा, ये समझ सकते हैं आप लोग। और देखिए आगे समझिए, इसलिए बैंक उसको राइट ऑफ में डाल देता है। बैंक क्या करता है, राइट ऑफ में डाल देता है और उसको जो है क्लोज कर देती है बैंक, और 9 महीने में राइट ऑफ हो जाता है भाई। 9 महीने, हमने पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ, 9 महीने में राइट ऑफ हो जाएगा। और क्या, लोन माफ नहीं होता है, लोन सेटलमेंट होता है, याद रखना। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा लोन तो माफ़ कर दिया, ये कर दिया, नहीं भाई, आपका लोन माफ़ नहीं, चाहे वो सिक्योर लोन हो चाहे वो अनसिक्योर, कोई भी लोन हो, माफ़ नहीं होता है, उसको सेटलमेंट किया जाता है। ये चीज़ आप याद रख लीजिए और इसका गांठ बांध लीजिए आप। भले आपने 50,000 रुपया तो 20,000 रुपया देके बोला कि नहीं 20,000 देंगे या 10,000 देंगे, कोई भी आप लोक अदालत में गए, कहीं भी गए, उस लोन का माफ़ ही नहीं होता है, उसका सेटलमेंट होता है। समझ रहे हो, क्या होता है, सेटलमेंट होता है। और समझो, अभी जो चल रहा है जनवरी, फरवरी,
मार्च, और ये मार्च वार्षिक क्लोजिंग है, वर्ष भर की इनकी जो है क्या होता है डिस्काउंट देकर मार्च तक सेटलमेंट जो है कर देते हैं। बैंक जो है तरह तरह का डिस्काउंट देता है, कर देते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर होता है, बैंक के ऊपर भी प्रेशर होता है, लोन का सेटलमेंट होता है, आप सेटलमेंट लेटर भी देते हैं, और बिना वेरीफाई किए आप कभी भी सेटलमेंट लेटर को उनको पेमेंट नहीं करिए भाई। आपको कोई भी सेटलमेंट लेटर दे रहा है बिना वेरीफाई किए नहीं करना है। बहुत सारा ऐसा फर्जीवाड़ा भी चलता है, बचिए इससे। जो कोई भी एडवोकेट के माध्यम से अच्छा अपने आप में वेरीफाई मत करने की लगिएगा भाई, नहीं तो उसमें भी दिक्कत हो जाएगा, आपको याद रखिए। और वो जेन्युइन होना चाहिए, एडवोकेट के माध्यम से करवाइए, और कि फेक भी हो सकता, नहीं तो आपको पता चला उन्होंने एडिट करके आपके व्हाट्सएप पर भी डाल दिया हो। बहुत सारा लोग को व्हाट्सएप पर भेज देता है सेटलमेंट के लिए भाई, तो बचिए इस सब चीज़ से, एडिट करके भी भेज देता है, ऐसा भी फर्जीवाड़ा चलता है। और अपने आप जेन्युइन समझकर अपने पेमेंट कर दिया भाई, आपने अपने आप उसको समझा कि ये जेन्युइन है, ये ओरिजिनल है, और आपने पेमेंट कर दिया तो आपका पैसा चला गया, आपका सेटलमेंट क्या होगा भाई, आपका तो यहाँ कहानी ही क्लोज हो गया। और देखिए फिर पता चला कि लेटर फेक है, जो लेटर आया वो फेक है, फर्जी लेटर है, फर्जी लेटर से बचें। और क्या, बहुत रिकवरी एजेंट ऐसा करते हैं भाई, रिकवरी एजेंट को जब मिलता है ना तो वो भी फर्जीवाड़ा करता है, अपने चक्कर में रहता है। यहाँ बैंक का कर्मचारी यहाँ फर्जी कर रहा है, अभी न्यूज़ में चल रहा है भाई दुनिया भर का। और देखिए कोई भी कभी भी काम करने से पहले एक्सपर्ट एडवोकेट से जरूर राय लें, और क्या उसके बाद ही कोई अपना अगला कदम आप उठाएं। कोई भी एडवोकेट से आपको राय लेना है, कोई भी बिना देखिए कुछ भी हो, चाहे वह रिकॉल आवे, डिमांड नोटिस आपको आवे, या आपको आर्बिट्रेशन नोटिस आवे, या आपको आर्बिट्रेशन ऑब्जेक्शन लेटर आवे, या आपको सेक्शन 25 नोटिस आवे, ठीक है, या आपको पेमेंट एंड सेटलमेंट का नोटिस आवे, या आपको आई एक्ट का नोटिस आवे, या आपको चेक बॉक्स का नोटिस आवे, या आपको जो सरपेसी एक्ट का नोटिस आवे, या आपको 13(2) का नोटिस आवे, 13(4) का नोटिस आवे, या डीएम साहब का नोटिस आवे। ड्यू टू प्रोसेस आपको बैंक को जो है आपको अपना बैंक अपना फाइल मजबूत कर रही है, तो आपको अपने आप में भी मजबूत होना है, आपको अपने आप में भी मजबूत रहना है, तब जाके आप कुछ कर पाइएगा। बैंक आपको नोटिस भेज रहा है कि ये लोन का ईएमआई को पेमेंट कीजिए, या लोन को चुकाइए, या लोन को ख़त्म कीजिए, तो आपको अपने आप को करना है भाई। क्रेडिट कार्ड वाला आपको भेज रहा है तो आपको करना। बहुत सारे लोग पैसा ले लेते हैं और ध्यान ही नहीं देते हैं, बाद में आपको दिक्कत हो सकता है, परेशानी। ये ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बाद में हो सकता है। क्या होता है, वही लोन का ईएमआई बढ़ते 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 राइट ऑफ में डाल देगा। अभी तो आपको बता ही दिए थे, तो इसमें परेशानी आप ही को ना। अगर अच्छे आदमी हैं, मीडियम से हैं, तो बाद में आपको बैंक का डिफॉल्टर हो जाइएगा। अच्छा नज़र में रहिएगा नहीं बैंक के नज़र में, समझ पा रहे हो। जरूरत पड़ेगा लोन उन तो मिलेगा नहीं बाद में, ये चीज़ जान रही है। एक बार धोखा आप बैंक के साथ कर देंगे तो बाद में कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगा, क्योंकि आपका सिविल वही बैंक खराब कर देगा जिस बैंक से आपने लिया है। और भविष्य में आपको कोई चीज़ ज़रूरत पड़ेगा तो आप नहीं कर पाइएगा लोन का, किसी भी तरह का पैसा तो आपको कोई भी बैंक लोन नहीं दे पाएगा, क्योंकि फर्स्ट में तो आपका पैन कार्ड आधार नंबर डाल के चेक करेगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। देखेगा कि आपने पहले तो कहीं और बैंक से लिया है, वहाँ से आप डिफॉल्टर साबित हैं। जैसे ही पैन कार्ड नंबर आधार नंबर डालेगा सारा डिटेल्स आ जाएगा। आजकल तो ऑनलाइन हो चुका है ना भाई, तो जो बैंक आपको लोन दिया वो सारा डिटेल्स डाल देगा, ये आदमी गड़बड़ है, इसको लोन नहीं देना है, ये डिफॉल्टर है बैंक का, समझ पा रहे हो। तो आपको नहीं मिलेगा लोन। आप माथा टेक जाइए, कहीं भी कुछ कर लीजिए, सिविल एक बार खराब हो गया, कहीं कोई कुछ कर लीजिए, आपको लोन नहीं मिले, कोई बैंक भी नहीं दे पाएगा। तो ये सब चीज़ें होती है, समझ पा रहे हो। और बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि हमको जो है मेरा जो है लोन माफ़ कर दिया, फलाना का लोन लिया था इतना माफ़ हो गया, 20 लाख लिया, 10 लाख। किसी का लोन माफ़ नहीं होता है, लोन का सेटलमेंट होता है भाई। आपने 10 लाख लिया, 5 लाख लिया, 20 लाख लिया, 50 लाख लगे, जो लिया भाई, उस लोन को अगर आप लोक अदालत के द्वारा आपको नोटिस आया है तो वो में जाके अपना सेटलमेंट करवाता है आदमी कि हम इतने दे पाएंगे, हम इतने सक्षम हैं। तो बैंक भी सोचता है चलो भाई कोई बात नहीं है, जो दे रहा ले लेते हैं, इसको क्लोज करते हैं, तो बस वही लोन लेके आपका मामला को क्लोज किया जाएगा। तो उसका सेटलमेंट होता है। माफ़ कैसे कर देगा, माफ़ी का यहाँ कोई बात ही नहीं है। सरकार को नुकसान होगा माफ़ी करेगा तो, समझ पा रहे हो। इसलिए कोई भी माफ़ी नहीं होता है, ये चीज़ आप याद रख लीजिए। इस तरह का कोई भी आपको नोटिस अभी जो भी हमने बताया, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोग के लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो हम बनाए। अभी लोन का हमने बता दिया कि माफ़ी मौज, बहुत सारे बोलते हैं माफ़ कर दिया हम लोग, अभी पूरा हम कानून बता दिए, पूरा हम समझा भी दिए कि राइट ऑफ में डाल देगा, एनपीए में डाल देगा, उसके बाद राइट ऑफ में कर देगा।
पूरा हम समझा भी दिए, समझ पा रहे हो। और क्या होता है कि मिनिमम बैलेंस, जब क्रेडिट कार्ड का या कोई भी लोन जब लेते हो, ईएमआई जब होता है उसका, तो मिनिमम जो लिखा रहता है वो मिनिमम नहीं होता, ब्याज के साथ होता है भाई। ये चीज़ अब याद रख लीजिए। इसलिए ईएमआई तो करो ही नहीं। अगर किसी से पैसा लिए हो तो पैसा फुल चुका करो भाई, हम यही बोलेंगे। ईएमआई के चक्कर में मत रहो, क्योंकि ईएमआई में आपको ब्याज लगेगा। अब कोई बोलेगा कि हम 45 दिन तक दे रहे हैं, कोई बैंक कहेगा हम 90 दिन तक दे रहे हैं, ऐसे करके हम ईएमआई दे रहे हैं, आपको कोई ब्याज नहीं ले रहे, तो वो अलग मैटर हुआ, ठीक है। लेकिन हम इतना बता दे रहे हैं, अगर मिनिमम बैलेंस पेमेंट कर रहे हो तो उस पर ब्याज जरूर लेगा बैंक, क्योंकि वहाँ पर उसका मैक्सिमम पेमेंट का हो रहा है, या उसमें ईएमआई आपने सेट कर लिया, तो ईएमआई पर क्या बिना इंटरेस्ट रेट का वो दे देगा, कुछ तो सर्विस फी लेगा, प्रोसेसिंग फी लेगा, या ईएमआई का फी लेगा, कुछ तो चार्ज लेगा, वो ऐसे ही कर देगा वो, समझ रहे हो। अरे बहुत लोग कहते हैं अरे मिनिमम बैलेंस इतना कम है, यही पेमेंट कर देते हैं, अपना काम चला रहे, धीरे धीरे यही बाद में परेशानी आपके लिए बन जाता है। इसलिए कोई भी लोन ले भाई, उसको चुकता कर दो, बैंक की नज़र में अच्छे रहो। पहले तो लोन लो ही नहीं, लोन लेना कोई बढ़िया चीज़ नहीं है, समझ पा रहे हो। और लिए हो तो उसको चुकता कर दो, ईएमआई के चक्कर में मत रहो, हम यही बोलेंगे। अभी देख लिया हमने पूरा राइट समझा दिया, राइट ऑफ और एनपीए के बारे में। इसमें इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं, और एक नया चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लो, इंस्टा ज्वाइन कर लो भाई, ठीक है। अगला वीडियो बहुत जल्द ही आएगा। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। धन्यवाद, और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को।